जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा है कि लेटर हमारे भावों और विचारों को एक्सप्रेस करने का लिखित रूप में एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसके साथ साथ हमने टाइप्स भी पढ़े थे। मेनली जो है ब्रॉडली जो लेटर्स हैं वो टू टाइप्स के अंदर है, वो कैटेगरीज की गए हैं। एक होता है पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इसके बारे में हमने पढ़ा समझा। और इसके साथ साथ में एक लेटर का फॉर्मेट क्या होता है इसको भी हमने समझा। आज अब हम हैं वो ले रहे हैं अलग अलग लेटर्स के जो प्रकार बन रहे हैं उन्हें समझने की ट्राई करते हैं। पहले ले रहे हैं हम पर्सनल लेटर। बच्चों देखिए, पर्सनल जो लेटर होता है इसको इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। और ये जो लेटर होता है ये हमारे किसको लिखा जाता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिखा जाता है। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो लेटर लिखा जाता है उसे पर्सनल लेटर कहा जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार से ये लेटर लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा। और अब एक एग्जांपल है वो यहां समझते हैं। बच्चों, ये जो सवाल है पहला जो है वो है लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू अ फ्रेंड। अब देखो, ये जो पत्र है पर्सनल लेटर है और पर्सनल लेटर में क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसमें उसको क्या देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई। मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब सवाल आ जाए कि अब मित्र ने है वो किसमें है वो सफलता हासिल की है, तो उसका हमें वो मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि उसने क्या किया, बोर्ड एग्जाम को टॉप किया है या फिर कोई आईएएस आरएस जैसी जो टॉप रैंक की जो सर्विसेज हैं उनको टॉप किया है, या फिर किसमें उसने वो सफलता हासिल की है, उसका ब्यौरा देते हुए हमें उस कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। तो देखिए बच्चों, अब कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर हम स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे टॉप पर हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। देखिए बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर जो नाम एड्रेस दिए हुए होते हैं उन्हीं का ही हमें आंसर में मेंशन करना होता है। अगर कोई नाम या एड्रेस नहीं दिया है तो फिर हम हमारे मन से या हम अपने हिसाब से कोई नाम या एड्रेस को हम मेंशन करते हैं। अब जैसे इसमें कोई नाम या एड्रेस नहीं दिया है तो हम नाम या एड्रेस अपने हिसाब से लिख करके उसको लिखते हैं। देखिए, अब ये जो लेटर है इस लेटर को लिखने वाला है वो कहाँ का रहने वाला है, जो खुद जो लेटर लिखता है वो अपना एड्रेस लिखेगा 85 राजपथ जयपुर। अब यहाँ का वो रहने वाला है तो ये किसका एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया आपका सेंडर्स, भेजने वाले का, भेजने वाला या लिखने वाला। पत्र भेजने वाला या पत्र लिखने वाला है वो सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेगा, एड्रेस हो गया। और एड्रेस के जस्ट नीचे जिस दिन वो पत्र लिख रहा है या जिस दिन पत्र भेज रहा है उस दिन की वो डेट लिखेगा। तो ये आपका हो गया 2 नंबर पे। अब देखो बच्चों, अब पर्सनल लेटर है इसलिए अब हम यहाँ उनका एड्रेस नहीं लिखेंगे जिसको हम भेज रहे हैं। तो अब 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन आ जाएगा, संबोधन आ जाएगा। और संबोधन फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, या जो नाम है तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया है माय डियर विकास। अब हम यहाँ जो है वो 4 नंबर पे है वो बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन जो कंटेंट है लेटर का। अब वो यहाँ हम लिखेंगे, आई एम हाईली डिलाइटेड टू हियर that you topped the All India Medical Entrance Examination for admission to the Medical College, heartiest congratulations। देखिए बच्चों, अब ये अपने फ्रेंड विकास को पत्र लिख रहा है और क्या कह रहा है, आई एम हाईली डिलाइटेड। हाईली डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, हाईली डिलाइटेड की जगह आप वेरी हैप्पी भी लिख सकते हैं, वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, टू हियर ये बात सुनकर कि दैट यू हैव टॉप्ड द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
मैं ये बात सुनकर के बड़ा खुश हूं कि तुम आपने है वो ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन है जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए होता है, उसको आपने वो टॉप कर लिया है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसके लिए आपको है वो हृदय से बधाई। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वापस, आई नो योर पैशन फॉर मेडिकल स्टडीज, मैं है वो आपकी मेडिकल स्टडीज के प्रति जो तुम्हारा जो लगाव है उसको जानता हूं। अ डॉक्टर्स प्रोफेशन इज अ नोबल वन, और क्या लिखा आगे कि आपने जिस परीक्षा की तैयारी की है और जो व्यवसाय आपने सेलेक्ट कर रहे हो, ये वास्तव में एक डॉक्टर का प्रोफेशन है जो कि बड़ा नोबल है। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय या पेशा, व्यवसाय या पेशा। ये जो डॉक्टर का जो व्यवसाय है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा है, नोबल है, महान है। आई होप यू विल एक्सेल इन योर स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड बिकम ए एमिनेंट डॉक्टर। क्या लिखा है आगे कि अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस मेडिकल की स्टडी के अंदर है वो बहुत ही अच्छा करोगे। एक्सेल, एक्सेल का मतलब कोई काम है वो एकदम कार्य कुशलता के साथ में करना। मेडिसिन का मतलब होता है चिकित्सक की जो पढ़ाई कर रहे हो, जो डॉक्टर का जो तुम स्टडी कर रहे हो उसमें तुम बहुत ही अच्छा करोगे। एंड बिकम एन एमिनेंट डॉक्टर, और आप है वो एक एमिनेंट डॉक्टर बन जाओगे। एमिनेंट का मतलब होता है बच्चों फेमस, प्रसिद्ध, और आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाओगे। उसके नीचे क्या लिखेंगे, पर्सनल लेटर है इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन। बच्चों ये आता है आपका 5 नंबर पे, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे, पर्सनल लेटर है तो क्या लिखते हैं, योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं, या फिर योर्स सिंसियरली, या फिर योर लविंग। उसके बाद में ये जो लास्ट जो 6 नंबर पे आ गया है, ये इसमें क्या लिखेंगे, सिग्नेचर। जो लेटर लिखने वाला है वो अपना सिग्नेचर नाम लिखेगा, और लेटर लिखने वाला कौन है यहाँ पे, निकुंज वोहरा। निकुंज वोहरा ने है वो लेटर अपने फ्रेंड विकास को लिखा है। किस लिए लिखा है, बधाई देने के लिए। क्यों बधाई दे रहा है, क्योंकि उसके मित्र विकास ने ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन उसने है वो टॉप कर लिया। तो बच्चों अब हम जो नेक्स्ट है वो ले रहे हैं, जो नेक्स्ट जो टाइप बन रहा है इसका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे हम। तो देखिए बच्चों, अब जो हम ले रहे हैं सेकंड टाइप का, वो ले रहे हैं फॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल लेटर में हम ले रहे हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का पहला पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं मेकिंग इंक्वायरीज, यानी व्यवसायिक पत्र में जब हमें किसी की इंक्वायरी प्राप्त करनी हो, किसी के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हम इस प्रकार का लेटर लिखेंगे। सवाल देखिए, as the proprietor of Kitty Garment Showroom, write a letter to the manager, Messrs. Amba and Brothers, inquiring about the range of children's wear and variety they provide. Invent all the necessary details. अब देखो सवाल को समझना है। सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए कि आप अपने आप को है वो प्रोप्राइटर मानना है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्वामी या मालिक किसी दुकान का। आप है वो किटी गारमेंट शोरूम है आपके, और उसके आप स्वामी हो, उसके मालिक हो। करना क्या है, अब आपको एक लेटर लिखना है, और ये लेटर किसको लिखना है, द मैनेजर मेसर्स अम्मा एंड ब्रदर्स। ये एक कोई फर्म है, इस फर्म को जो मैनेजर है उसको लेटर लिखना है। इंक्वायरिंग अबाउट, और जिसके बारे में आपको इंक्वायरी प्राप्त करनी है वो है द रेंज ऑफ चिल्ड्रंस वियर। का मतलब होता है बच्चों के कपड़े। चिल्ड्रंस वियर यानी बच्चों के कपड़े जो होते हैं उसकी रेंज के बारे में पता लगाना है। एंड वैरायटी, और किस किस प्रकार की वैरायटी है। वैरायटी का मतलब होता है किस्म, किस किस प्रकार की वैरायटी में उसके कपड़े वो मिल सकते हैं, उनकी क्या क्या रेंज है। इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और अब क्या करना है, आवश्यक जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो भी डिटेल्स है वो आपको इस लेटर के अंदर है वो लिखनी है। तो देखिए बच्चों, यह इंक्वायरी आ गया, इसका
मतलब है आपको क्या करना है, कौन सा लेटर लिखना है, मेकिंग इंक्वायरी लिखना है, यानी आपको है वो इंक्वायरी जाननी है। तो अब लेटर लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। अब देखो लेटर लिखने वाला है कौन, लेटर लिखने वाला है वो है कीटी गारमेंट शोरूम। अपने आप को कीटी गारमेंट शोरूम का मानना है तो ये एड्रेस लिख दिया, कीटी गारमेंट शोरूम, मोर नगर, श्री गंगानगर से। यहां से ये लेटर लिखा जा रहा है तो ये हो गया इसका एड्रेस 1 नंबर पे। अब देखिए बच्चों 2 नंबर पे हम क्या लिखते हैं, पत्र भेजे जाने की तारीख 12 मई 2020, 2 नंबर पे ये डेट आ गई। अब क्या करते हैं हम 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, जिनको हम पत्र भेज रहे हैं उनके पद का नाम और एड्रेस लिखते हैं। ये देखो फॉर्मल लेटर में लिखना जरूरी होता है, तो यहां लिख दिया पद का नाम द मैनेजर लिख दिया, और मैनेजर किसका है, मिसेस अंबा एंड ब्रदर्स, जो है कहां है, नई सड़क पे, न्यू दिल्ली। तो ये बच्चों हो गया, ये हो गया पार्ट 3। अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट कि हमें वो किसके बारे में पत्र लिखना है। हमें तो भाई इंक्वायरी करनी है किसके बारे में, चिल्ड्रंस वियर के बारे में, बच्चों के कपड़े के बारे में वो हमें जानना है। तो सब्जेक्ट में क्या लिख दिया, इंक्वायरिंग अबाउट द चिल्ड्रंस वियर, बच्चों के जो कपड़े हैं उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करनी है। और अब क्या, ये सब्जेक्ट हो गया आपके, ये हो गया 4 नंबर पर। अब देखो इसमें पर्सनल लेटर में और इसमें हमने क्या फर्क देखा है, ये फर्क देखा है 3 नंबर। तो 3 नंबर वाला जो ये पद का नाम और एड्रेस है, ये पर्सनल लेटर में नहीं होता है, ये पर्सनल लेटर में नहीं होता है, ये सिर्फ फॉर्मल लेटर में ही होता है। बिजनेस लेटर में होगा, ऑफिशियल लेटर में होगा, लेटर टू एड्रेस में होगा, और एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला जो लिखेंगे उसमें भी होगा। तो ये बच्चों हो गया 4 नंबर हो गया। और 5 नंबर पे हम क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे सैल्यूटेशन, जिसको संबोधन करना है, डियर सर या मैडम जो है, डियर सर लिख दिया मैंने, और ये लगा दिया 5 नंबर। अब हम है वो आगे लिखते हैं जिसके अंदर आएगा पूरा का पूरा कंटेंट आएगा, यानी हम कहेंगे बॉडी ऑफ लेटर, जिसके अंदर हमें पूरे के पूरी बात लिखनी है। तो देखिए बच्चों आगे लिखा है, सब्जेक्ट हो गया और सैल्यूटेशन हो गया। अब यहां से है वो आपकी लेटर की है वो बॉडी स्टार्ट होती है, या हम कहेंगे मेन जो कंटेंट है, अब वो यहां हम लिखेंगे, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन मई 2020 रिगार्डिंग चिल्ड्रंस वियर। बच्चों ये हमें पहले क्या करना होता है, थोड़ी रेफरेंस देनी होती है। हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं सीधा, लेकिन ये रेफरेंस देना थोड़ा अच्छा होता है। क्या लिखा इसमें कि दिस इज विथ रेफरेंस, ये हम तुम्हारे रेफरेंस में दे रहे हैं। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। किसके संदर्भ में, कि आपने है वो एक राजस्थान पत्रिका के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। एडवर्टाइजमेंट का मतलब उसमें क्या होता है, विज्ञापन। राजस्थान पत्रिका के अंदर है वो हमने आपका एक विज्ञापन देखा था, और किस तारीख को देखा था, 10 मई 2020 को देखा था। किसके बारे में था, रिगार्डिंग चिल्ड्रंस वियर। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में या किस संबंध में, यानी बच्चों के कपड़ों से संबंधित आपने एक विज्ञापन है वो राजस्थान पत्रिका के अंदर 10 मई को डाला था। अब उसके रेफरेंस में हम यहां आपको लेटर लिख रहे हैं। आगे क्या लिखा, वी हैव opened a new showroom for children's wear and are aware of the glory of your esteemed name। ये देखो कीटी जो गारमेंट शोरूम वाले हैं वो लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, उस फर्म को लिख रहे हैं। क्या लिखा कि वी हैव ओपन अ न्यू शोरूम, हमने एक नया शोरूम खोला है, फॉर चिल्ड्रंस वियर, बच्चों के कपड़ों का, एंड आर अवेयर ऑफ द ग्लोरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम, और इसके साथ साथ में है कि तुम्हारी जो शान है, जो तुम्हारा जो सम्मान है, उसके बारे में हम भली प्रकार से वो अवेयर हैं, यानी आपकी जो ख्याति है उसके बारे में है वो हम जानते हैं। आपकी अच्छी ख्याति है, आपकी अच्छी है वो पेट है। वी आल्सो वांट टू एसोसिएट विथ यू एंड फ्लोरिश इन द फील्ड, और आगे लिखा है
कि आपके साथ हम लोग भी हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, यानी आपके साथ हम भी हैं वो लेन देन करना चाहते हैं। हमने है वो शोरूम खोला है तो आपसे हम है वो क्या करेंगे, आपसे ही हम कपड़े खरीदेंगे। तो वी आल्सो वांट टू एसोसिएट विथ यू, और हम है वो तुम्हारे साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, जुड़ना। एसोसिएट मतलब ज्वाइन होना, ज्वाइन। एंड फ्लरिश इन द फील्ड, और इसी क्षेत्र के अंदर है वो हम फ्लरिश होना चाहते हैं। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना, या हम कहेंगे प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना। 10 इस प्रकार प्रोवाइड अस द डिटेल ऑफ योर रेंज एंड वैरायटी इन द मेंशन कैटेगरी। इसलिए आप ऐसा करो, नीचे जो कैटेगरी बताई गई है उस कैटेगरी के अंदर है वो आप अपने इस की रेंज और कपड़ों की जो वैरायटी है उसके बारे में हमें वो अवगत कराओ। प्रोवाइड अस फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे जो डिटेल्स बताई गई हैं ये डिटेल हमें वो दो। इनक्वायरी के अंदर है ये डिटेल अब पूछी जा रही है। कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कीटी जो गवर्नमेंट शोरूम है वो। क्या पूछा देखो, सबसे पहली चीज तो ये पूछ रही है उस कंपनी से कि आप डिस्काउंट यू ऑफर ऑन ए न्यू बिजनेस रिलेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी दो कि अगर हम आपके साथ में एक नया बिजनेस रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो आप हमें कितना डिस्काउंट दोगे। हम आपके साथ में एक नया जो व्यापारिक संबंध बना रहे हैं तो उस पहला जो आप है वो व्यापारिक संबंध बनाते समय हमें वो कितना डिस्काउंट दोगे, उसके अंदर हमें वो आप कितना डिस्काउंट दोगे। दूसरा देखो यूजुअल कंसेशन, उसके बाद में जो सामान्य जो कंसेशन होता है वो आप कितना दोगे। कंसेशन का मतलब होता है छूट देना या रेट देना कीमत के अंदर, जो आपकी कीमत चल रही है हम आपके नियमित ग्राहक बनेंगे तो आप हमें वो इसके अंदर कितने कंसेशन दोगे। उसके बाद में देखो लिखा है मोड ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। अब आप मुझे ये भी जानकारी वो हमें प्रदान करो कि मोड ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आवागमन का साधन, या हम कहेंगे कि सामान को है वो यहाँ तक हमारे शोरूम तक है वो किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा और भुगतान का तरीका कैसे होगा, कैश होगा या फिर है ये नेट बैंकिंग होगा या किस तरीके से डब्ट से होगा, वो चीज भी आप बता दीजिए। आगे देखो लिखा है ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्ज। इसके साथ साथ में आप हमें ये भी बता दो कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्ज का कितना देना पड़ेगा हमें। जब आप हमें वहां पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे यहाँ सामान भेजोगे तो उसका ट्रांसपोर्ट का गाड़ी का किराया चार्ज हमें कितना देना होगा, डिलीवरी जो आप यहाँ तक भेजोगे उसका हमें वो चार्ज कितना देना होगा, ये भी आप है वो हमें बताइए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है प्रोविजन ऑफ द अनसोल्ड वियर एंड नेचर ऑफ द सीजन वियर। इसके साथ साथ में लिखा है कि अगर कुछ कपड़े नहीं बिक पाते हैं, अनसोल्ड वियर का मतलब होता है बिना बिके हुए कपड़े, अगर बिना बिके हुए कपड़े रह जाते हैं तो उसका फिर क्या करेंगे, वापस उसको आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे। नेचर ऑफ द सीजनल वियर, और जो मोस्टली जो कपड़े होते हैं उसके बारे में भी आप हमें बताना। नेक्स्ट देखो लिखा है एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे, कि ये तो जो मैंने जो डिटेल बताई है ये तो आपको डिटेल बतानी है, इसके साथ साथ में और कोई खास सूचना हो, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट खास कोई इंफॉर्मेशन है और वो अगर आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप हमें वो प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद में देखो अब क्या लिखेंगे, काइंडली रिप्लाई एट द अर्लीस्ट करके जल्दी से जल्दी है वो जवाब दीजिए। एट द अर्लीस्ट लिख लो या फिर यहाँ लिख लो as soon as possible, as soon as possible। जितना शीघ्र संभव हो उतना शीघ्र वो आप कृपया करके क्या कीजिए, जवाब दीजिए। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे लिख देंगे ये सब्सक्रिप्शन। एंड की ओर जाएंगे तो ये बिजनेस लेटर है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फेथफुली लिखेंगे, यहाँ अफेक्शनेटली नहीं लिखेंगे। अफेक्शनेटली सिर्फ कहाँ लिखेंगे, पर्सनल लेटर में ही लिखते हैं। बाकी जो ये फॉर्मल लेटर है इसमें आप क्या लिखेंगे, फेथफुली। उसके बाद में लेटर लिखने वाला कौन है, वो अपना नाम लिखेगा राजा चौधरी
और है कौन, पद का नाम लिख देगा, प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। कीटी गारमेंट शोरूम का मालिक है, उसने ये लेटर लिखा। तो थैंक यू बच्चों, इसके साथ में ही गुड बाय, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टाइप का जो लेटर बनता है उसको पढ़ेंगे।